नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। नीट यूजी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। 3 मई को एग्जाम हुआ और अब उसे कैंसिल कर दिया गया है और री एग्जाम होने की बात कही जा रही है। आरोप है कि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर सर्कुलेट हुआ जिसमें कई सवाल जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था उससे मैच कर गए। राजस्थान की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है SOG वो इसकी जांच कर रही है। CBI जांच का भी ऑर्डर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिर्फ एक गेस्ट पेपर लीक था या असली पेपर लीक? क्या ये जो लाखों बच्चों ने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया उनका क्या होगा? इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। पद्मश्री अवॉर्डी आनंद कुमार जी, जो कि फाउंडर हैं सुपर 30 के। बहुत बहुत स्वागत आनंद कुमार जी आपका TV9 भारतवर्ष पर। आनंद जी, जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद से जो पेरेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं लगातार कि क्या उनका बच्चा पहले ही रेस से बाहर हो गया था? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई, ये बहुत दुखद बात है। लेकिन साथ साथ जो सवाल आपने पूछा, ऐसे सवाल हमसे भी पूछे जा रहे हैं और हम लगातार पेरेंट्स को, बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय समय पर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। लेकिन हम थोड़ी सी बोल रहे हैं। राहत की बात ये है कि तुरंत सरकार ने कार्रवाई की है, पेपर रद्द कर दिए गए हैं, दोबारा परीक्षा की बात हो रही है। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को, बच्चों को चाहिए कि घबराए नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हुए दोबारा परीक्षा की तैयारी शुरू करें। बिल्कुल। आनंद जी, एक सवाल देखिए यहाँ ये भी बनता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपने बात किया कि दोबारा से एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, वो अच्छा, थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन जो ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया जिन्होंने स्टूडेंट्स ने, क्या उनके लिए डबल पनिशमेंट नहीं हो गई है एग्ज़ाम कैंसिल होना? आपको लगता है ये सही फैसला था? देखिए, फैसला तो सही था कि एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। गलत ये था कि पेपर लीक हुआ। ये बहुत गंदी बात थी, ये बहुत गड़बड़ बात थी। लेकिन पेपर लीक की जानकारी जब सरकार तक पहुंचती है और सरकार ने दोबारा परीक्षा की बात की है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों से कि आप घबराइए मत, अच्छी परीक्षा गई है और भी अच्छी करने की कोशिश करिए। सोचिए, दोबारा मौका मिला है, और भी अच्छी करेंगे। और जिनकी परीक्षा थोड़ी खराब हुई है उनको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा और सुधार करें। तो ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी पॉजिटिविटी बनाए रखिए, हमारी तमाम लोगों से एक गुजारिश है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में रहते हैं। टॉप करने का प्रेशर होता है, अच्छे जो परसेंटाइल स्कोर करने का प्रेशर रहता है। अब कैंसिलेशन के बाद आपने जिक्र किया कि बच्चों की मनोस्थिति वो कैसी होगी, और अगले 10 से 15 दिन, क्योंकि री एग्ज़ाम की भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो इस ड्यूरेशन में उन्हें क्या करना चाहिए? उस ड्यूरेशन में उनको पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर परीक्षा में थोड़ी सी भी जो कमी रह गई है उसको पूरी कैसे करें। हो सके मिलने वाला ये मौका अच्छा हुआ हो, क्योंकि देखिए हमारे पास जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उसी में अच्छा करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ये हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाते आए हैं। उसी के बेसिस पर बोलना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी सोचिए कि हमसे कमी क्या है, गलती क्या है, रिवीजन क्या करें। जब रिवीजन कर रहे थे, परीक्षा एकदम सर पर आ गई थी, तो क्या चीज़ हमसे छूट गई थी, उसकी तैयारी करिए। बिल्कुल। आनंद जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि इस तरह के जो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, क्या जो हमारा कोचिंग सिस्टम है, जो वो बताते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और गेस्ट पेपर देने वाला जो सिस्टम है, तो क्या यही ब्लैक मार्केट का कारण तो नहीं बनता है कहीं? एकदम कारण है। आप बहुत अच्छे बात को उठा रहे हैं। तमाम लोगों को ये बातों को उठाना चाहिए, सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। जैसे ही अभी खबरें आ रही हैं, CBI और साफ करेगी इस बात को, इसमें कोचिंग वालों का संलिप्तता है, कोचिंग माफियाओं का इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपने सही बताया
कि रैंक को अच्छा दिखाने के लिए, रैंक को दिखा के जितना पैसा बना ले उसके लिए, ये जो शिक्षा का बाजारीकरण का खेल चल रहा है, वैसे लोगं पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। समय समय पर ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें काफ़ी छात्रों को क्षति का सामना करना पड़ता है, तो सरकार अलर्ट होती है और कोचिंग का एक्ट बनता है। उस पर सरकार सख्ती से कुछ दिन काम भी करती है, फिर धीरे धीरे सरकार भी भूल जाती है और कोचिंग वाले भी बेलगाम हो जाते हैं। नहीं, सरकार को चाहिए कि इस पर कमान कसे रहे, कोचिंग पर सख्ती बरकरार रखे, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर निगरानी होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर अरेस्ट की बात सामने आ रही है, जांच की बात सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि इक्का दुक्का व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर या कुछ लोगों पर एक्शन लेकर ये जो पूरा मामला है सुलझ सकता है, या पूरी चेन को पकड़ना ज़रूरी है, सोर्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, बायर तक, हर जगह एक्शन यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है? हर पर ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, सजा कड़ी होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई सोचे भी न कि ऐसी जो बातें हुई हैं मुझे करने का दुस्साहस हो, ऐसा कोई सोचे भी नहीं। तो ऐसी होनी चाहिए। और फाइनली हम सरकार से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि आप नीट परीक्षा होने के कुछ महीने पहले से इसकी बात की तैयारी रखिए, निगरानी रखिए, एनटीए को अलर्ट रखिए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल। आनंद जी, देखिए, अगर हम नीट जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इस एक एग्ज़ाम पर, एक परीक्षा पर छात्र का पूरा जो है करियर टिका होता है। तो क्या आपको लगता है कि भारत जैसे बड़े देश में सिंगल हाई स्टेक्स वाला एग्ज़ाम जो है, ये मॉडल थोड़ा रिस्की हो जाता है ऐसे मामलों में? भाई, वो तो आप पेन पेपर से करिए, वो ऑनलाइन करिए, स्टेट वाइज करिए, वन एग्जामिनेशन वन नेशन के लिए करिए, कुछ भी करिए, अगर गंदा लोग रहेगा, गड़बड़ करना चाहेगा तो कर जाएगा। यहाँ पर जिम्मेवारी सरकार की है कि उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करे और कठोर कार्रवाई करे। अगर सजा सख्त होगी तो कोई नहीं करेगा। ये बहुत मायने नहीं रखता कि स्टेट लेवल पर का अलग अलग परीक्षा की जाए या नेशनल लेवल पर की जाए या ऑफलाइन की जाए, ऑनलाइन की जाए। ये तो अच्छी बात है कि पेन पेपर की परीक्षा होनी चाहिए, इसके पक्ष में है, क्योंकि जो गरीब बच्चा है, गांव का बच्चा है, उसको जो कंप्यूटर से उतना वाकिफ नहीं है, उतना फैमिलियर नहीं, उसको भी मौका मिलता है। तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे और साथ साथ माता पिता से खासकर बोलेंगे कि अपने बच्चों का हौसला बढ़ाइए, उनको मोटिवेट करिए, ताकि आने वाली जो दूसरी परीक्षा होगी उसमें अच्छे से तैयारी करके जाए। बिल्कुल। पेरेंट्स की यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया, बहुत जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे समय में, क्योंकि हम बात कर रहे थे, एक छात्र पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है। ऐसे में पेरेंट्स वो सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं। तो आपसे पेरेंट्स के लिए एडवाइस चाहूँगा, घर में वो ऐसी कौन सी 2-3 बातें जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस समय? एकदम नहीं बोलने चाहिए कि बेटा इतना खर्चा कर दिए, इतना कर्ज ले लिए, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, क्या होगा। बल्कि उनका तो अनुभव लंबा है बच्चों से, उनको तो बताना चाहिए कि ठीक है, लाख मैंने समझदारी के बावजूद, अपने आप को सतर्क रहने के बावजूद गलतियां तो हो ही जाती है। कई गलतियां ऐसी होती है जो हमारे बस के बाहर होती है, दूसरों के चलते होती है। तो ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए बच्चों को आगे भी तैयार कर रखना चाहिए। तो परीक्षा की बात हुई, कई ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है जो अनचाहे आती है, और साथ साथ उनको सिखाना चाहिए, कोई बात नहीं बच्चे, मेहनत कर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगातार की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएगी, और आने वाली जो परीक्षा दोबारा हो रही है उसमें तुम और भी अच्छा नंबर लाओगे। तो इस तरह का माहौल माता पिता, भाई बहन सबको बनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने इस अहम मुद्दे पर हमारे दर्शकों और छात्र बहुत सारे देख रहे होंगे, उन्हें बहुत ज़रूरी जानकारी और बहुत ज़रूरी सलाह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।